हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज तक यानी अभी तक हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत विभव का स्टडी कर चुके हैं और आज हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत विभव के बीच संबंध का स्टडी करेंगे। यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत विभव के बीच संबंध का स्टडी करेंगे। यानी आज की टॉपिक है, आज की थ्योरी है विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभवांतर के बीच संबंध। और इसी दौरान हम लोग समझेंगे विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो चलिए इस थ्योरी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फिगर बना रखा है पहले से। तो फिगर में हमने 3 बिंदु लिया है, O, A और B। O, A और B। ये बिंदु O से जो A की दूरी है इसको आप स्मॉल r भी मान लो या x भी मान सकते हो। तो हम मान लेते हैं स्मॉल r। और A और B काफी करीब लेना है, मतलब बहुत कम दूरी पे। लेकिन चूंकि फिगर में हमको बहुत कुछ समझाना है इससे थोड़ी दूरी को दिखाएं। लेकिन आप समझ लीजिए कि A और B काफी करीब है, यानी बहुत छोटी दूरी है दोनों के बीच की। और इन दोनों के बीच की दूरी डेल्टा r है। आपको पता है फिजिक्स में डेल्टा और d ये दोनों ही परिवर्तन के लिए यूज होते हैं, लेकिन छोटे परिवर्तन के लिए। तो दोनों के बीच की दूरी कितना है? डेल्टा r है। अब क्या है कि बिंदु O पर एक स्रोत आवेश है Q। स्रोत आवेश समझते हैं ना? वह आवेश जो अपनी चारों ओर विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। यानी विद्युत क्षेत्र का ये क्या होता है? मालिक होता है। ठीक है। और इससे O कितना दूरी पे है? R दूरी पे। और O से कितना दूरी हो जाएगा? R प्लस डेल्टा R दूरी पे बिंदु B है। और बिंदु B पर हमने परीक्षण आवेश Q0 लिया। परीक्षण आवेश भी समझते हैं, वह आवेश जिस पर स्रोत आवेश द्वारा बल आरोपित किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश। तो यह परीक्षण आवेश है। और चूंकि दोनों का प्रकृति प्लस प्लस, तो समान प्रकृति के बीच प्रतिकर्षण विद्युत बल लगता है और प्रतिकर्षण विद्युत बल बाहर की ओर होता है। तो यहां तक तो स्पष्ट है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, यहां पे माना कि इसके बारे में मान लेते हैं, माना कि बिंदु O पर स्रोत आवेश प्लस Q स्थित है। स्रोत आवेश क्या है? प्लस Q स्थित है तथा बिंदु O से कितनी दूरी पे है? R और R प्लस डेल्टा R। देखो O से A की दूरी R, लेकिन O से B की दूरी कितनी हो जाएगी? R प्लस डेल्टा R। दूरी पर क्रमशः बिंदु A और बिंदु B स्थित है। ये बात समझ रहे हो भाई? देख लो, हमने बोला कि माना कि बिंदु O पर स्रोत आवेश प्लस Q स्थित है, तो इस पे स्रोत आवेश है। फिर तथा बिंदु O से R और R प्लस डेल्टा R, तो O से R दूरी पे A है और R प्लस डेल्टा R दूरी पे B है। और B पे कौन है? परीक्षण आवेश Q0 है। B पर कौन है? परीक्षण आवेश Q0 है। और इस परीक्षण आवेश पे विद्युत बल कितना लगता है? F। तो विद्युत बल का सूत्र होता है
एफ बराबर के Q1 इंटू Q2 अब बटा में आर स्क्वायर। के समझ रहे हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ए बराबर के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि परीक्षण आवेश Q0 पे जो बल लग रहा है ये दूरी r के सापेक्ष क्या है, परिवर्तनशील है, दूरी r पे निर्भर कर रहा है। तो जैसे जैसे Q0 b से इस ओर बढ़ेगा यानी a और o की ओर बढ़ेगा तो दूरी घटेगा, और जब दूरी घटेगा तो विद्युत बल परिवर्तनशील है। और हमको चाहिए विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो विद्युत विभव तो कार्य से आएगा, तो हम कार्य निकालेंगे, और जब कार्य निकालेंगे तो बल परिवर्तनशील है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले छोटी दूरी के लिए कार्य निकालेंगे। तो छोटी दूरी कहां ले जाएंगे, तो B से A तक पहले लाएंगे, मतलब डेल्टा R दूरी के लिए। तो क्या कर दे, अब परीक्षण आवेश, अब परीक्षण आवेश किसको, परीक्षण आवेश किसको माने हैं भाई, तो प्लस Q0 को बिंदु, परीक्षण आवेश Q0 को किसके विरुद्ध, विद्युत बल के विरुद्ध, Q0 को विद्युत बल के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, विद्युत बल के विरुद्ध, या यहां पे विपरीत भी लिख सकते हैं, विद्युत बल के विरुद्ध। कहां से, बिंदु B से A तक, बिंदु B से बिंदु A तक लाने में या विस्थापित करने में, विस्थापित करने में कार्य होगा, कार्य होगा। तो कार्य को तो हम लोग W लिखते हैं, सूत्र होता है एफ एस कॉस थीटा। W बराबर फॉर्मूला यही होता है, W बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, जहां एफ बल है, एस विस्थापन है, और थीटा दोनों बल और विस्थापन के बीच का कोण था। तो यहां लाना किधर है, B से A की ओर, B से A की ओर, अब बल किधर है, A से B की ओर, तो दोनों विपरीत हो गया, बल बाहर की ओर लग रहा है और ला रहे अंदर की ओर। तो थीटा कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले यहां हो जाएगा थीटा 180 डिग्री, समझ रहे हैं। और ये जो दूरी है ये हो जाएगा डेल्टा आर। तो डेल्टा आर मतलब छोटी दूरी, और छोटी दूरी के लिए छोटा कार्य, तो यहां लिख देंगे डेल्टा डब्ल्यू बराबर एफ डेल्टा आर कॉस 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम, अब लिख सकते हैं हम डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस एफ डेल्टा आर, इतना हो गया, ये हो गया। अब बताओ कि आप ये पढ़े हैं कि E बराबर होता है एफ बटा में क्यू नॉट। E बराबर क्या होता है, एफ बटा में क्यू नॉट, पढ़े हैं। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ही। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा हम क्यों सोच रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ क्या लाना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और यहाँ पे है क्या, विद्युत बल। तो विद्युत बल से विद्युत क्षेत्र तीव्रता हम लोग ला सकते हैं ना, क्योंकि E बराबर पढ़े थे एफ बटा में क्यू नॉट, तो एफ बराबर हो जाएगा क्यू नॉट ही। तो यहां पर हो जाएगा, चूंकि हम सभी जानते हैं कि, चूंकि हम सभी जानते हैं कि एफ बराबर क्यू नॉट ई होता है, एफ बराबर क्या होता है, क्यू नॉट ई। तो यहां पर लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू नॉट ई इंटू डेल्टा आर हो जाएगा। अब हमको चाहिए E, इस क्यू नॉट को इधर ला दो, तो हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, दिख रहा है। और यहां पर हो जाएगा माइनस E डेल्टा आर,
यहां तक समझ रहे हैं आप? यहां तक स्पष्ट है? अब चलो देखते हैं आगे क्या होगा। यहां तक समझ रहे हैं ना? ये एफ का मान रख दिए, फिर ये कैलकुलेशन। तो यहां तक तो स्पष्ट है। क्या आ गया? डेल्टा डब्ल्यू बराबर आ गया, देखो ये क्यू नॉट को तो इधर ला दिए, इस क्यू नॉट को इधर ला दिए, तो यहां क्या बच गया? माइनस ही डेल्टा आर, यही बच गया ना। अब इधर देखते हैं क्या होगा। चलिए ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इस जो सूत्र आया यहां पे क्या W बाई क्यू नॉट, और W बाई क्यू नॉट आप पढ़ चुके हो, किसका सूत्र है? तो ये है विद्युत विभव का, क्योंकि विद्युत विभव का परिभाषा था एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। और उसका सूत्र था V बराबर W बटा में क्यू नॉट। ये पढ़ चुके हैं आप सभी, विद्युत विभव होता है ना। तो यहां भी तो W बाई क्यू नॉट है ना, तो यहां लिख दे रहे हैं हम विद्युत विभव के परिभाषा से, विद्युत विभव के परिभाषा से V बराबर W बटा क्यू नॉट होता है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा लिख के बता दिए और पढ़े भी है आप पहले। तो यहां पे W बाई क्यू नॉट के जगह हमने लिख दिया V। तो यहां पे सिर्फ W बाई क्यू नॉट को भी, लेकिन इससे पहले है डेल्टा, तो डेल्टा रह गया यहां पे, तो हो गया डेल्टा भी, और इसके बाद है माइनस ई डेल्टा आर, है ना। इसी को हम लोग लिख सकते हैं ई बराबर माइनस डेल्टा भी अब बटा में डेल्टा आर। तो आ गया जो हमको चाहिए था, क्योंकि किसके बीच संबंध चाहिए था? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो ई क्या है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब भी है विद्युत विभव, लेकिन डेल्टा भी है यहां पे, और हमको चाहिए था विभवांतर। तो दो अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत विभव के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? विभवांतर। और विभवांतर को क्या लिखते हैं? डेल्टा भी। विभवांतर को हम लोग क्या लिखते हैं? डेल्टा भी। तो यहां डेल्टा भी आ गया, तो ये क्या हो गया? विभवांतर। तो यही संबंध है, ठीक है। अब इसको और आगे बढ़ाए, मान लो ये डेल्टा बहुत छोटा होता, यानी लगभग जीरो के बराबर होता। हाँ, जीरो नहीं होता, शून्य नहीं होता, लेकिन अगर जीरो के लगभग बराबर होता, यानी यहां पर हम लिख दे कि यदि डेल्टा आर बहुत छोटा हो, डेल्टा आर क्या हो? बहुत छोटा हो, अर्थात डेल्टा आर टेंस टू जीरो हो। तो जब डेल्टा आर बहुत छोटा होगा, यानी डेल्टा आर लगभग जीरो के बराबर होगा, तो उस स्थिति में एक शर्त हो गया, और उसके लिए हमको लिमिट लेना पड़ेगा शर्त के लिए। तो माइनस पहले कर दिए, तब ये ले लिए लिमिट, और शर्त क्या ले रहे हैं? तो डेल्टा आर टेंस टू जीरो। हमने शर्त यहां पे क्या ले लिया? डेल्टा आर टेंस टू जीरो, और उसके बाद डेल्टा भी अपॉन डेल्टा आर। ये आपका कैलकुलस का सूत्र है कि लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। इसका सूत्र होता था dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। ये बहुत बार हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट क्या 11th क्लास में भी हम लोग देख चुके हैं इसको, ठीक है। तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं E बराबर माइनस इसका हो जाएगा dB बटा में dx। अब ये कैसे आया? तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में देखे थे, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैट नहीं, 11th क्लास में हम आपको बताए थे, ऐसे मैथ में भी आप लोग पढ़े होंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो
और डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स इजिकल टू होता है dy अपॉन dx। इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो तो इसी फॉर्म में ना ये था, तो यहां पर हो गया db बाई डी एक्स माइनस डीबी बाई डी एक्स। तो ये जो सूत्र में आया माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा आर, यहां पर आया माइनस डीबी बाई डी एक्स, इसी को हम लोग कहते हैं विभव परवर्ता। संबंध तो आ गया दोनों के बीच। अब इसमें हम लिख देंगे कि उपर्युक्त सूत्र या व्यंजक में, उपर्युक्त सूत्र में माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा आर या माइनस डीबी बाई डी आर, ये जो आर माने है ना, को विभव परवर्ता, विभव परवर्ता इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। तो इस सूत्र में जो माइनस डीबी बाई डी आर है या माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा आर है, इसी को हम लोग कहते हैं विभव परवर्ता। क्या कहते हैं? विभव परवर्ता। तो ये थ्योरी आपका हो गया। लेकिन होता यह है कि कभी कभी 2 नंबर में, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछ देता है कि विभव परवर्ता क्या है। तो क्या आप पूरा लिख के तब ऐसे बनाओगे? नहीं, समय वेस्ट होगा। तो डायरेक्ट अगर पूछ दे कि विभव परवर्ता क्या है, हाँ, अगर ये पूछा होता कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभवांतर के बीच संबंध लाइए, तो आपको यहां तक बनाना पड़ेगा, यहां तक बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ ये पूछा होता कि विभव परवर्ता से क्या समझते 2 नंबर में, तो उसको कैसे हम लोग लिखते? तो चलो उसको हम परिभाषित करके बताते हैं कैसे लिखते हैं। आइए अब देखते हैं विभव परवर्ता को। किसको देखते हैं? विभव परवर्ता को, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट को। तो अभी हम लोग पढ़े पोटेंशियल ग्रेडियंट में E बराबर माइनस डी बी बाई डी आर, या पढ़े माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा आर। तो ये किसके सापेक्ष है? देखिए दूरी के सापेक्ष है। क्या है? तो विद्युत विभव का परिवर्तन है। ये परिवर्तन किसका है? तो विद्युत विभव का। किसके सापेक्ष? तो दूरी के सापेक्ष। तो हमने विभव परवर्ता अगर मान लो 2 नंबर में पूछ दिया तो ऐसे लिखेंगे, किसके सापेक्ष? तो दूरी आर के सापेक्ष विद्युत विभव के मान परिवर्तन, विद्युत विभव का मान परिवर्तन, विद्युत विभव के मान परिवर्तन के ऋणात्मक दर को विभव परवर्ता कहा जाता है। और ये किसके जैसा है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बराबर होता है। इस सूत्र को कहते थे ई के बराबर है ना, तो ये किसके तुल्य होता है? यह विद्युत क्षेत्र तीव्रता या विद्युत क्षेत्र तीव्रता के तुल्य होता है। किसके बराबर होता है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता के तुल्य होता है। इतना लिख देंगे, आपका 2 नंबर का काम हो गया। आप ये लिख देंगे, इसलिए E बराबर माइनस डी बी बाई डी आर बराबर माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा आर। 1 नंबर में पूछता भी है। हाँ, अगर यहां पे जरूरी नहीं है कि दूरी को आर ही देगा, दूरी को एक्स भी माना जा सकता है। तो इस बात को ध्यान देना होगा, जहां एक्स देगा वहां एक्स लिखेंगे। अगर परिमाण की बात करें, विभव परवर्ता का परिमाण क्या होगा, यानी मैग्नीट्यूड की बात करें, तो यहाँ पर ले लेंगे मोड ई। तो मोड ले लेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तब हो जाएगा डीबी बटा में डी आर और डेल्टा भी बटा में डेल्टा आर। तो ये हो गया आपका परिमाण। ठीक है, ये हो गया परिमाण। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है, ये वाला सूत्र दे देगा और कहेगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभवांतर के बीच संबंध होता है, और ये ऑप्शन में दे देगा। तो अगर माइनस वाला दिया रहेगा ऑप्शन में तो ये मारेंगे, अगर मान लो माइनस वाला ऑप्शन में नहीं है तो ये प्लस वाला टिक करेंगे। ठीक है, ये पूछा हुआ है एग्जाम में। अब यहां से
अगर विभव प्रवणता इतना लिखेंगे तो 2 नंबर हो गया, साथ में मात्रक भी लिख दीजिएगा। इसका एसआई मात्रक, देखो इसका क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो आपको याद होगा कि एक बार हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक लिखे थे वोल्ट प्रति मीटर। जैसे विद्युत क्षेत्र तीव्रता का E बराबर F/Q0 होता है, तो न्यूटन प्रति कूलम तो आ गया था, और हम बोले थे कि वोल्ट प्रति मीटर भी होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक, आगे पढ़ेंगे। तो देखो आज आ गया ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता E, और यहाँ पे विभव का क्या हो गया, वोल्ट, और दूरी का मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर भी हो गया ना। तो ये दोनों मात्रक होते हैं। अब अगर इसका विमीय सूत्र कहे, इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र, तो E के बराबर होगा, E इसके बराबर होगा, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखो तो mL(T⁻²), ये बल के लिए होगा, और चार्ज का AT, तो हो गया mL(T⁻3), A⁻1, तो कितना हो जाएगा mL(T⁻3), A⁻1 होता है। विमीय सूत्र कितना होता है, mL(T⁻3) और A⁻1। ठीक है, तो ये था विभव प्रवणता, और कहे तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभवांतर के बीच संबंध। तो अगर शॉर्ट में भी पूछेगा तो इतना लिख दोगे तो 2 नंबर का काम हो जाएगा आपका। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। और हाँ देखो, ये साइंस है, और साइंस का कोई भी अगर आप टॉपिक या पार्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, या बायोलॉजी या मैथ पढ़ते हैं, या कोई अन्य सब्जेक्ट भी अगर पढ़ते हैं जैसे अंग्रेजी, कॉमर्स, तो आप ये बताओ कि हमें पढ़ाने में कितने मिनट लगे, 22 मिनट लगे। और अगर आप सिर्फ स्क्रीनशॉट कर लोगे और सोचोगे ये उतार के समझ जाए, तो क्या ये सही तरीका है? तो वैसे ही स्टूडेंट कहते हैं कि ऑनलाइन समझ में नहीं आता है। क्या है भाई, क्यों नहीं समझ में आएगा? यहां भी हम उसी तरह बता रहे हैं, ऑफलाइन में भी वैसे ही बताते हैं, तो समझ में तो जरूर आएगा, बशर्ते अगर 22 मिनट का थ्योरी है, 25 मिनट का थ्योरी है, तो 25 मिनट तुम इस पे समय दो। क्लास की थ्योरी क्यों समझ में आती है? क्योंकि अगर 50 मिनट हम लोग पढ़ाते हैं तो 50 मिनट आप सुनते हो, अब फिर घर जाके देखते हो, तो 50 कितना हो गया, 100 मिनट। तो 100 मिनट में पढ़ते हो तब ना समझ में आता है। और यहां आप 100 मिनट का थ्योरी समझते हैं कि 5 मिनट में समझ जाए, तो क्या यह सही है? क्या इतना शॉर्टकट सही है, समझ में आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर हमने 25 मिनट पढ़ाया यहां पे, तो 25 मिनट फर्स्ट टाइम सुनो, डाउनलोड मत करो वीडियो को, सुनो, फिर सुन के लिखो और फिर उसको पढ़ो। ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन मेहनत तो करो। आप अपनी गलतियों को दूसरे पर कब तक थोपोगे? सब चीज पॉसिबल है, बदलते समय के अनुसार खुद को बदल लो। इस विषम परिस्थिति में बहुत लोगों ने बदला है, आप भी बदल लीजिए। पाषाण काल में जीने की कोशिश मत कीजिए, अब वो जमाना लद गया कि आदमी गुफा में रहता था। अब समय टेक्निकल डिमांड का है। बहुत सारी चीजें लोग कहते थे कि बिना देखले सामान खरीदाला हो, लेकिन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन कितना बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म है। लोग अब फोटो देख के सामान की क्वालिटी चेक करें और मंगा रहे हैं। ऐसी तो नहीं है कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या और भी कोई जो वो बहुत खराब आपको सामान दे रहे हैं। तो भैया अब जमाना है डिजिटल, कुछ तो खुद को बदलना पड़ेगा। समझ गए? आप सभी को धन्यवाद। मन से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, आपको जरूर समझ में आएगा। और किसी के कहने पर भ्रमित मत होइए। धन्यवाद।